नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज तीसरे दिन के इस पहले सेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस 10 दिन के कोर्स का लग 20% ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और बाकी का बहुत ही जल्दी और बहुत सक्सेसफुली कवर हो जाएगा, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। और आपको ये सब स्टोरीज ना सिर्फ इंस्पायर कर रही होंगी बल्कि आप जीवन में कुछ ना कुछ इनसे चेंजेस भी लेके आएंगे। और समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज फिर से हम चलते हैं जंगल की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मानसून लगभग आ ही चुका है, हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और प्रकृति लॉकडाउन के वजह से आज अपने इतने सुंदर रूप में है, जिस सुंदर रूप को शायद हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी नहीं निहारा और हमें मौका मिला कि हम इतने सुंदर रूप को निहार रहे हैं। तो चलिए चलते हैं जंगल की तरफ। जंगल, हरा भरा जंगल, सभी तरफ पेड़ पौधे लहरा रहे हैं और चिड़ियां चहचहा रही हैं। पेड़ों से बहुत सुंदर महक आ रही है, बहुत ही शुद्ध हवा बह रही है। और ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने पति के साथ रहती है। उन्होंने अभी अभी अंडे दिए हैं और वो सपने देख रहे हैं कि कब उन अंडों में से चूजे निकलेंगे, फिर वो बड़े होंगे, फिर वो उनकी तरह वो भी पंख उड़ा के उनके साथ उड़ान भरेंगे। वो इन सपनों को संजो रहे हैं। एक दिन गौरैया का पति रोज की तरह खाना लेने गया होता है। उसी वक्त एक बहुत ही नशे में चूर, घमंड से चूर एक मदमाता हुआ हाथी उधर से निकलता है, जो हर और पेड़ पौधों को रौंदता हुआ तोड़ फोड़ करता हुआ जा रहा है। गौरैया उसे चेतावनी देती है, अरे गजराज, रुक जाओ, यहाँ मेरे छोटे छोटे अंडे हैं। मैं सपने देख रही हूँ कि इनसे एक दिन चूजे निकलेंगे, तो इधर मत आ, मेरे अंडे फूट जाएंगे, मेरे बच्चे मर जाएंगे। पर गजराज तो घमंड में चूर, नशे में चूर, वो गौरैया की बात सुनता नहीं। वो बाकी पेड़ों की पौधों की तरह उनको रोनता हुआ चलता हुआ उस पेड़ से भी बार बार आ टकराता है। वो पेड़ बहुत मजबूत होता है। वो पेड़ तो नहीं टूटता, पर गौरैया के अंडे टूट जाते हैं। अंडे टूटते ही गौरैया फूट फूट के रोने लग जाती है। वो गजराज से कहती है, तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरे बच्चों को मार दिया। मैंने कितने सपने संजोए थे, कितनी मुश्किलें मैं बर्दाश्त कर रही हूँ इन बच्चों के लिए, और तूने मेरे बच्चों को मार दिया। तूने ये अच्छा नहीं किया। मैं तुझसे जरूर बदला लूंगी। गजराज उसकी तरफ दम्भ भरी हंसी हंसते हुए चला जाता है। कहता है, जा कर ले जो करना है तूने। कुछ देर बाद गौरैया का पति आता है। गौरैया उसको सारी बात बताती है और वो हाथी से बदला लेने की बात भी कहती है। गौरैया का पति कहता है, गजराज ने बात तो बहुत बुरी की है गौरैया, पर हम छोटे छोटे नन्हे नन्हे से क्या कर पाएंगे। गौरैया कहती, नहीं, मुझे तो हाथी से बदला लेना है। गौरैया का पति कुछ सोच विचार करता है और फिर गौरैया से कहता है, ठीक है, मेरा एक मित्र है कठफोड़ा, चलो उसके पास चलते हैं, शायद वही कुछ हमें सुझा दे, नहीं तो सांत्वना तो मिल ही जाएगी। वो दोनों मिलकर उसके पास पहुंचते हैं और उसको सारी बात बताते हैं। वे उसे बताते हैं कि बदला लेने के लिए वो उसकी मदद चाहते हैं। उस कटफोड़े के दो अन्य दोस्त भी हैं, मधुमक्खी और मेंढक। वो कहते हैं, ऐसे करते हैं, हम एक से भले दो, दो से भले चार, हम सब मिलकर सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। गौरैया, उसका पति, कठफोड़ा, मधुमक्खी, मेंढक, पांचों मिलके युक्ति बनाते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे और क्या करना चाहिए। गजराज ने बुरा तो बहुत किया है और कल को वो इस घमंड में किसी का भी बुरा कर सकता है, तो उसे भी सबक सिखाना जरूरी है। तो वो मिलके एक प्लानिंग करते हैं। वो कहते हैं, आजकल गर्मियों के दिन है और दोपहर के टाइम बहुत प्यास लगती है, और जो गजराज है वो तकरीबन 12-1 बजे खाना खा लेता है और फिर वो थोड़ा सा नींद के नशे में हो जाता है। तो उस वक्त अगर हम कोई योजना बनाए तो बेहतर होगी। वो योजना बनाते हैं। वो क्या योजना बनाते हैं कि जब हाथी, गजराज खाना खा लेंगे तो मधुमक्खी जाएगी और उनके कानों में गीत गुनगुनाएगी, और ज्यादा गीत सुन के उनको जब संगीत से मजा आने लगेगा तो हाथी जब संगीत में बहुत डूब जाएगा, मदमस्त हो जाएगा, तो उसी वक्त कटफोड़ा जाएगा और उसकी आंख फोड़ देगा। अब काम आएगा मेंढक का। मेंढक क्या करेगा, वो अब एक गड्ढे के पास जाके
अपनी पूरी बिरादरी के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ टर टर की आवाज करेगा। हाथी प्यास, भूख और दर्द से तड़पता हुआ पानी की तलाश में जैसे ही भागेगा, और मेंढकों की आवाज सुन के उसको लगेगा कि यहाँ पे तो पानी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेंढक तो पानी में रहते हैं या पानी के आसपास रहते हैं। तो हाथी उस तरफ जाएगा, और जैसे ही हाथी उस तरफ जाएगा, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा और हमारा बदला पूरा हो जाएगा। तो वो इस तरह से प्लानिंग कर बनाते हैं। अब उनको वो पूरे सोच विचार से देखते हैं कि सब तरफ से ठीक है। अगले दिन सुबह होती है, दोपहर तक वो वेट करते हैं। दोपहर को गजराज खाना खा लेते हैं। खाना खाते ही थोड़ी थोड़ी नींद तो गजराज को आनी शुरू हो ही जाती है। फिर मधुमक्खी जाती है और उनके साथ बहुत सुंदर सा एक गीत उनके कानों में गुनगुनाना शुरू करती है। संगीत का मजा लेते ही हाथी मस्त हो जाता है नींद में। इतने में कटफोड़ा जाता है और उसकी आंख फोड़ देता है। अब किसकी बारी है? जी, मेंढक की। जैसे ही गजराज की आंख फूटती है, गजराज दर्द से कहराने लगता है, और उधर से भूख और प्यास उसको दोबारा से सताने लग जाती है। वो पानी की तरफ भागता है और मेंढक योजना के हिसाब से एक गड्ढे के पास जाके अपने साथियों के साथ टटर की आवाजें निकालने लगता है। अब जैसे गजराज टटर की आवाजें सुनते हैं कि ये तो पानी की तरफ से ही आ रही हैं, तो वो गजराज को दिखाई तो दे नहीं रहा है। वो फटाफट पानी की तरफ, आवाज की तरफ भागते हैं और गड्ढे में गिर जाते हैं और उनका अंत हो जाता है। सभी दोस्त इस तरह से अपना बदला पूरा करते हैं। गोरैया को उसके बच्चे तो वापस नहीं मिल सकते, पर शायद उसके मन को कुछ सांत्वना जरूर मिली। और साथ ही गजराज जैसे विशालकाय जानवरों को, सभी जानवरों को एक सबक भी मिला कि कभी भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो आइए अब करते हैं साइको टॉक। हमने इससे क्या सीखा? सबसे पहली बात, कभी भी हमें अपने पावर का घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो फिजिकल पावर हो या मॉनिटरी हो या पॉलिटिकल हो। उसका घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड का अंत हमेशा होता है। दूसरी बात, किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, ना दोस्त को ना दुश्मन को, ना अपने बड़े से ना अपने से छोटों को। हमेशा हर किसी को बराबर का दर्जा देना चाहिए। हम नहीं जानते कि कब छोटे छोटे लोग भी मिलके एक बड़ा काम को अंजाम देंगे। और तीसरी बात, जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात इस कहानी से हमें मिलती है, वो ये कि कभी भी किसी लक्ष्य को इतना बड़ा नहीं समझना चाहिए कि हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। किसी भी एम को ये सोचकर कि हम इसको कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे, हमें उसको एक साइड में नहीं करना चाहिए। हमें स्वप्न देखने चाहिए, बड़े बड़े स्वप्न देखने चाहिए, और उन सपनों को साकार भी करना चाहिए। पर जैसा कि गोरैया ने किया, उसके दोस्तों ने किया, कि उन्होंने पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाए उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और जैसे एक लक्ष्य पूरा होता था तो वो मोटिवेट होते थे, फिर वो दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ते थे, फिर तीसरे की तरफ, और इस तरह से एक असाध्य दिखने वाला लक्ष्य जो लगता था कि शायद कभी भी अचीव नहीं होगा, एक टोटली अनअचीवेबल सा दिखने वाला एम उन्होंने अचीव कर लिया। तो जिंदगी में स्वप्न देखिए, उन पे कोई टैक्स नहीं लगता। स्वप्न देखिए और उन सपनों को साकार करने के लिए सही ढंग से योजना बनाइए। जब आप सही ढंग से योजना बनाएंगे तो आप जरूर अपने बड़े लक्ष्य को भी पा सकेंगे। चौथी बात, हम करते क्या है, हम बड़े लक्ष्य को नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो छोटे छोटे लक्ष्यों से हमें सफलता मिली है उसकी भी खुशी इंजॉय नहीं करते। अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए छोटी छोटी बातों में भी खुशियां तलाशिए। आप सुबह उठ पाए, कितनी खुशी की बात है। कई लोग तो शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। आपको खाना मिला, कितने भूखे होंगे जिनको खाना नहीं मिला। आपके पास बहुत से साधन हैं, कई लोगों के पास नहीं होंगे। तो हमेशा अगर कोई आप छोटा लक्ष्य भी पा लेते हैं, आप ऑफिस, अपने कॉलेज, अपने स्कूल सही सलामत पहुंच जाते हैं, तो इस बात की भी खुशी मनाइए। रोड पे कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, आप बच गए, आप सही सलामत पहुंचे। जब आप इन छोटी छोटी चीजों से खुशियां लेना शुरू करेंगे तो आप खुश रहना सीखेंगे। और पांचवी बात, जो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट बात है, अपने दोस्त,
अपने दोस्त चाहे कम ही हो पर अच्छे चुनिए। ये हमने पहले स्टोरी में भी समझा था और आज फिर दोहरा रही हूँ। आपके आसपास की कंपनी कैसी है, ये इस बात को निर्धारित करेगी कि आप आगे जाकर क्या बनेंगे और कैसे इंसान बनेंगे। आप खुश रहेंगे या नहीं। और कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे सेम प्रोफेशन का या मेरे जैसे ही दोस्त बनाने हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोगों से दोस्ती कीजिए, पर ये ध्यान रखिए कि वो लोग अच्छे हों। अगर लोग अच्छे हैं और उनके डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं या वो डिफरेंट किसी जात धर्म या बिरादरी या पेशे से बिलोंग करते हैं, तो भी आप उनको दोस्त बनाइए। अब आप देखिए, गोरैया एक चिड़िया है, हाथी कितना बड़ा एक विशालकाय प्राणी था, उसने सहायता किसकी ली? एक मेंढक की, एक कटफोड़े की और एक मधुमक्खी की, जो चारों ही अलग अलग बिरादरी से बिलोंग करते थे। ये चारों हमेशा अपने आसपास दोस्त रखिए, अच्छे दोस्त रखिए। दोस्त बेशक जिंदगी में कम हो पर अच्छे होने चाहिए। तो वो कंपनी कैसे हम चुनते आए हैं और वो समझ हमने सही ढंग से कैसे डेवलप की है, ये हमारे जिंदगी को स्मूथली चलाएगी या नहीं चलाएगी, ये बहुत हद तक डिपेंड इस बात के ऊपर करता है। इसलिए हमेशा अपनी कंपनी उन लोगों की चुनिए जो खुद भी खुश रहते हैं और आपको भी खुश रखते हैं, और जो लोग आपको खुश देखते हैं उनकी कदर भी कीजिए। हम उन लोगों की कदर करते हैं, चाहे वो बॉस हों या हमारे कंपटीटर्स हों, हमें हमेशा उनका ध्यान रहता है जो ये सोचते हैं कि हम कब गिरेंगे। जैसे कल अश्विनी सर ने भी बताया, लोग हमारे गिरने का इंतजार करते हैं, वो हमें गिरता देख के खुश होते हैं। तो ऐसे लोगों की कंपनी, ऐसे लोगों की तरफ ध्यान, ऐसे लोगों की तरफ समय देने की बजाय उन लोगों की तरफ ध्यान दीजिए, अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों की तरफ, जो कि हमारा अच्छा सोचते हैं। तो यही बातें आज की इस कहानी से हमने सीखी हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको ना सिर्फ पसंद आ रही होंगी, आप इनको जीवन में भी उतारेंगे। और मैंने जैसे कि कल की कहानी भी कहा था, नॉलेज लेने से कुछ नहीं होगा, विजडम वही है जब आप उसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि आप इन बातों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, सिर्फ इन बातों का ज्ञान आप नहीं लेंगे, आप एक बुद्धिमत्ता, एक विजडम भी डेवलप करेंगे और इन बातों को लाइफ में भी उतारेंगे। तो इन थॉट्स के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं हमारे जूम मीट पर अगले सेशन में। धन्यवाद। नमस्कार।